हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरमीत कौर है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या गाइडलाइंस अवेलेबल है, क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं और क्या प्रोसीजर होता है, कौन ऑथराइजेशन करता है इसके रिस्पेक्टिव में। अगर आप ये इस टॉपिक को आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है अगर आप जीएसटी से डील कर रहे हैं, और अगर आप ये सीए फाइनल के लिए कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स की होगी। इस 10 मिनट्स में आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, हु कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 67 के हिसाब से इंस्पेक्शन जो होगी वो एक प्रॉपर ऑफिसर करेगा, और वो भी रिटन ऑथराइजेशन के बेसिस पे, जो कि या तो जॉइंट कमिश्नर देगा या फिर उससे ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर देगा। इसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं? सर्कमस्टांसेस ये होते हैं, अगर जॉइंट कमिश्नर को या फिर ऑफिसर जिसकी काफ़ी बड़ी रैंक है वो ऑथराइजेशन करता है तो इंस्पेक्शन होगी, और उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि जो कोई भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है दैट इज़ रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, वो सप्रेस्ड हो रही है, जो कुछ छुपाया जा रहा है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, या फिर कुछ ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, या फिर इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन के अंदर इन्वॉल्व है कुछ भी चीज़, या फिर बिजनेस किस बिजनेस में है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के बिजनेस के अंदर है, या फिर ऐसा जॉइंट कमिश्नर को या ऑफिसर को लगता है कि वेयर हाउस या गुड्स स्टोरिंग प्लेस के अंदर ऐसे गुड्स अवेलेबल हैं जो कि छुपाए गए हैं फॉर दी पेमेंट ऑफ टैक्स से बचने के लिए, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स लाइकली टू कॉज एवेजन ऑफ ड्यूटी, अगर अकाउंट्स को इस तरीके से मेंटेन किया गया है जिससे हम टैक्स कम पे करें, इन रीजंस के केस के अंदर हमारे को इंस्पेक्शन कैरी आउट करने की ऑथराइजेशन मिल सकती है। पावर क्या क्या होती है एक ऑफिसर की जो इंस्पेक्शन करने आता है? उसके पास पावर होती है टू सर्च करना और सीज करना गुड्स। अगर उनको कुछ भी ढूंढने की, कुछ सर्च करने की, कुछ भी सीज करने की, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई बुक्स या थिंग्स कोई भी उनको अगर प्रेमिसेस से मिली है या फिर वो ढूंढ रहे हैं, तो उनको सीज करने की भी, उसको बंद करने की भी, सील करने की भी, या उसको अपने पास स्टोर करने की भी, ये सब चीज़ों की उनके पास पावर होती है। हाउएवर, अगर वो सीज नहीं कर पा सकते उस गुड्स को, तो उनको वो डिटेन कर सकते हैं। पर जिनसे ये उस पर्सन से जिससे ये चीज़ें सीज करी जा रही हैं उसको एंटाइटल्ड है वो, मतलब वो उनकी कॉपीज़ या फिर एक्सट्रैक्ट ले सकता है सीज्ड रिकॉर्ड्स की, मतलब उनकी फ़ोटो कॉपी उनको मिल सकती है या फिर उनकी मतलब कॉपीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। अगर ड्यूरिंग सर्च, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर है कि ऑफिसर के पास दरवाज़ा तोड़ने तक की ऑथराइजेशन है। अगर किसी रूम के अंदर जाने नहीं दिया जाता तो वो दरवाज़ा तोड़ सकता है। सिमिलरली उसके पास, ऑफिसर के पास अलमीरा को तोड़ने की, अलमीरा को खोलने के लिए उसको जो भी तोड़ना पड़ता है, या बॉक्स को कोई खोलने के लिए तोड़ना पड़ता है ताकि उसके अंदर से जो गुड्स, अकाउंट्स या रजिस्टर्स या डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें कुछ छुपाए गए हैं वो निकालने के लिए, तो वो तोड़ सकता है अगर उसका एक्सेस डिनाइड है तो, और वो प्रेमिसेस को तक सील कर सकता है अगर उसके एक्सेस को डिनाई किया जाता है तो। क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं सेक्शन 67 के हिसाब से सर्च और सीजर के केस में? जो सीज्ड गुड्स होते हैं ना या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम एक पीरियड जो कि एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस पीरियड से ज़्यादा हम इसको रिटेन नहीं कर सकते, और इनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो होती है ना वो उस पर्सन को दे ही जा सकती है, मतलब वो जिस पर्सन से हमने ये डॉक्यूमेंट्स को, इन गुड्स को सीज़ किया है, उस केस के अंदर फ़ोटो कॉपीज़ उन डॉक्यूमेंट्स की उस पर्सन को दी जा सकती हैं। फॉर सीज्ड गुड्स, अगर नोटिस
6 महीने के अंदर अंदर सीजर के 6 महीने के अंदर अंदर इशू नहीं हुआ तो वो गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा जहाँ से उसको सीज किया गया है। और ये 6 महीने का पीरियड आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, पर सिर्फ आगे मैक्सिमम 6 महीने के लिए, वो भी अगर ज़रूरी है तो। नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ सीज्ड गुड्स शैल बी मेड बाय द सीजिंग ऑफिसर। जो सीजिंग ऑफिसर है जो सीज कर रहा है इन चीज़ों को, उसको एक प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ से लाए तो आप कहीं भी रख देंगे, इसको प्रॉपर एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी कि दिस बिलोंग्स टू दिस पर्सन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, certain specified categories of goods such as perishable, hazardous etc. can be disposed of immediately after seizure। अगर कोई भी ऐसी कैटेगरी ऑफ गुड्स है जिसको सीज किया जा रहा है जो कि हैजर्डस है या पेरिशेबल है, जो कि ख़राब हो जाती है या नुकसान दे सकती है, उसको उसी वक्त ख़त्म करना हो सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है जैसे ही सीज किया गया। जैसे कि सैफरन, कैम्फर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेल्स, बैटरीज एक्सेट्रा। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। अगर हमारे गुड्स मूवमेंट में है, मतलब इधर से उधर कहीं प्लेस टू प्लेस जा रहे हैं, तो क्या उसको हम रास्ते में इंस्पेक्ट कर सकते हैं? यस, इंस्पेक्शन कैन बी डन ऑफ द कन्वेंस। जिस कन्वेंस में जा रहा है कंसाइनमेंट, उसकी हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू एक्सीडिंग दी स्पेसिफाइड लिमिट है तो। और जो उस कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज होगा उसको वो डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस देने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए और इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट होता है? इसके लिए डॉक्यूमेंट होता है ई वे बिल, जो कि इस पर्पस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। और इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट कैन बी डन। इसके लिए ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है जॉइंट कमिश्नर के। Safeguards under Section 69 of the CGST Act 2017 to the arrested person। अगर पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्टेड है तो उसको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप किस ग्राउंड के ऊपर अरेस्ट किए जा रहे हो और उसको मैजिस्ट्रेट को विदिन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिस केस के अंदर वारंट की तक ज़रूरत नहीं होती पुलिस को, पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट कर सकती है क्योंकि ये बहुत सीरियस ऑफेंस होता है। सेकेंड इज इफ़ अ पर्सन इज़ अरेस्टेड फॉर अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो ऑफेंस होते हैं इसके अंदर विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ओके, सेक्शन 69 ऑफ द CGST एक्ट, इसके अंदर क्या है हमारे पास? प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट। अरेस्ट, बेसिस ऑफ अरेस्ट। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, अरेस्ट कैन बी कैरिड आउट ओनली वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट। अरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये ऐसे ही नहीं हम कि किसी को भी कैसे भी अरेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक लिमिट्स होती हैं जो कि हमारे लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड हैं। अगर टैक्स अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है और जो पर्सन है उसने ये ऑफेंस करा है तो उसका अरेस्ट हो सकता है। कौन से स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं? जो कि सप्लाईज विद और विदाउट इन्वॉइसेस विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्स, टैक्स ना पे करने के लिए सप्लाईज करी हैं कि भाई सप्लाईज करी और टैक्स नहीं हम पे करेंगे, इशू करे हैं गलत इन्वॉइसेस या गलत क्रेडिट अवेल करा है या फिर कोई क्रेडिट अवेल करा है गलत बिल के ऊपर और लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया टैक्स का पर गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर पे नहीं किया। सेकेंड पॉइंट इज ऑथराइजेशन टू अरेस्ट। अरेस्ट सिर्फ तभी होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हमारे पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होगा फ्रॉम द कमिश्नर। जब कमिश्नर के पास ये रीज़न होता है बिलीव करने का कि उस पर्सन ने कमिट करा है ऐसा ऑफेंस, तो वो ऑथराइज करेगा अपने किसी ऑफिसर को कि उस पर्सन को अरेस्ट करे। नेचर ऑफ ऑफेंसेस। नेचर ऑफ ऑफेंसेस विच आर दस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट आर एज पर सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 132 के अंदर जो जो नेचर हैं इस ऑफेंसेस के वो सब यहाँ पर लागू होंगे
जो कि ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जिनके अंदर जेल होती है। ठीक है, दिस एसेंशली मीन्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड वेयर टैक्स इवेजन, जहाँ पे टैक्स लोगों ने छुपाया है, नहीं दिया है 2 करोड़ से ज़्यादा, पर ये मॉनेटरी लिमिट वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी जहाँ पर ऑफेंसेस बार बार किए जा रहे हैं। मतलब उसकी चोरी ऑलरेडी पहले भी पकड़ी गई है, उसको फाइन हुआ या उसने टैक्स पे किया, उसके बाद दोबारा वो यही चीज़ को रिपीट करा, उस केस के अंदर ये मॉनेटरी लिमिट ऑफ 2 करोड़ नहीं कंसिडर की जाएगी और वो पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अप्रिशिएट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपके लिए भी अच्छा होगा फॉर मोर वीडियोज़, और मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू।